तो आज हम नॉर्डिक कंट्री नॉर्वे का मैपिंग करेंगे, देखेंगे, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। चर्चा में रहने के पीछे के कारण क्या है? एक तो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आपका यहाँ पर हुआ, ठीक है, ओस्लो में, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नॉर्वे यात्रा भी रही इस बीच में। तो इससे पहले हमने नीदरलैंड की मैपिंग की है, यूएई की मैपिंग की है, स्वीडन की मैपिंग की है, आज नॉर्वे की मैपिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए, नॉर्वे जो आपका है ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में अवस्थित है। स्वीडन और नॉर्वे दोनों ही किस में अवस्थित हैं? ये एक बार थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था कल भी स्वीडन पढ़ाते समय, बोस्निया की खाड़ी है ये, ठीक है, बोस्निया की खाड़ी है। नीचे आएंगे, यहाँ पे बाल्टिक सागर है आपका, ये बाल्टिक सागर है। ये बाल्टिक देश हैं आपके, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनको क्या बोलते हैं? बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला रीजन, ये आप देख पा रहे हैं, ये उत्तरी सागर है, ऊपर नॉर्वेजियन सागर है। तो नॉर्वे आपका इसमें एक प्रायद्वीपीय स्थिति बनती है जिसमें स्वीडन और नॉर्वे दोनों है। तो नॉर्वे आपका कहाँ पर अवस्थित है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर अवस्थित है। बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही समृद्ध, जितने भी सूचकांक आते हैं सब में नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे फियोर्ड तट है, अभी उस पर भी बात करेंगे। इसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश या उत्तरी रोशनी का देश कहते हैं। यहाँ पे नदन लाइट्स होती हैं जिसको हम अरोरा बोरेलिस कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे बाद में, अरोरा लाइट्स क्या है। तो नॉर्वे से 3 देश सीमा साझा करते हैं, 3 देशों से इसकी बॉर्डर लगती है। पहला है स्वीडन, स्वीडन के बाद ऊपर चलिए, देखिए यहाँ पे फिनलैंड के साथ सीमा साझा लग रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है रसिया के साथ सीमा साझा कर रहा है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है नॉर्वे, और एक तरफ से पूरा खुला समंदर है। आर्कटिक सर्किल के में भी, मतलब आधा देश आपका उत्तरी नॉर्वे जो है आपका पूरा आर्कटिक सर्किल में है आपका, ठीक है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है स्वीडन के साथ, फिर इसके बाद फिनलैंड के साथ, रसिया के साथ छोटी सी बॉर्डर है इसकी, लगभग 196 किलोमीटर की बॉर्डर रसिया के साथ है। क्लियर है, स्पष्ट है। यदि हम नॉर्वे को देखें तो इसका 2/3 हिस्सा, नॉर्वे का 2/3 हिस्सा पर्वतीय और पथरीला है। इसके भौतिक मानचित्र को देखते हैं। ये आप देखिए, इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। मैंने आपको ये भी बताया था कि ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आपका, ठीक है। स्वीडन में दिया जाता है, बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं स्वीडन से ही, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, और बाकी यहाँ पे आपका जो है, तो 2/3 हिस्सा आपका पर्वतीय और पथरीला है। पर्वतीय है, यहाँ पर क्या है? स्कैंडेबियन माउंटेन है पूरा का पूरा, जो कि बॉर्डर बनाता है स्कैंडेबिया और नॉर्वे के बीच में, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर गहरी हिम घाटियां हैं, ये वाली गहरी हिम घाटियां। आप देखिए पूरा कटा फटा तट है, कटा फटा तट है पूरा का पूरा नॉर्वे का, जिनको हम फियोर्ड कहते हैं। यहाँ पे पहले हिमयुग जब था, ये देखिए तट है और इसमें समंदर का पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा, ये पूरा कटा फटा तट है। तो जब कभी हिमयुग हुआ करता था, हिमयुग के टाइम पे पहले यहाँ पे पूरी तरीके से बर्फीला क्षेत्र था आपका, और जब हिमयुग समाप्त हुआ तो ये पूरे, जब देखिए बर्फ के साथ क्या होता है, बर्फ किसी भी क्षेत्र से जब हटती है ना तो वहाँ की धरातल को भी वो, कभी आप देखिएगा जैसे पानी जब हम जमाते हैं ना, जमा करते हैं ना, जब आप निकालें तो वहाँ पर गड्ढा छोड़ देगी उस जगह पे, है ना। तो बर्फ जब यहाँ से गई तो उस जगह की जो है लैंड को भी उसने जो है पूरी तरीके से प्रभावित किया। यहाँ पर इतने ठंडी आर्कटिक प्रदेश में होने के बावजूद भी आपने एक महासागरीय धारा का नाम सुना होगा, जिसका नाम है क्या? गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये धारा बहती है और गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक बहाव के कारण से नॉर्वे का तटीय तापमान जो है काफी गर्म रहता है। यहाँ की जलवायु है तो आर्कटिक जलवायु, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर गर्म रहता है। इसके पीछे का कारण है कौन सी? गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा, वो यहां तक पहुंचती है, आपकी सबसे बड़ी महासागरीय जलधारा है। अब कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। सबसे पहली बात, मध्य रात्रि सूर्य का देश, मिडनाइट सन है यहाँ पर, ठीक है। जितना भी उत्तरी नॉर्वे है आपका, जो आर्कटिक सर्किल के ऊपर आपका अवस्थित है, लगभग आप समझिए गर्मियों के दौरान जो अभी समय चल रहा है आपका, मई, जून, जुलाई, पूरी रात दिन सूरज चमकता है, यहाँ पर दिन डूबता नहीं है, ठीक है।
सर्दियों के महीने में पूरी तरीके से अंधेरा रहता है और गर्मियों के महीने में पूरी तरीके से उजाला रहता है। आप सभी जानते हैं जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात पड़ती है, और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात पड़ती है। उसका इम्पैक्ट मतलब जो रात्रि होती भी है तो वो 3-4 घंटे की होती है मुश्किल से, बाकी टाइम सूरज रहता है आपका। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी क्या है? ओस्लो इसकी राजधानी है। और प्राकृतिक देन की बात करें, इसने अपने आप को पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है, पूरी तरीके से प्रो इन्वायरमेंटल कंट्री है। अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% ये नवीकरणीय ऊर्जा हाइड्रो पावर से कवर करता है। ये कोई भी आपका इस तरीके की ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित नहीं है। तो हर मुझ में संकट आ जाए, जो आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, मानव विकास सूचकांक के शीर्ष पे रहता है। यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे है, भ्रष्टाचार यहाँ सबसे कम है, यहाँ पे वेलफेयर पॉलिसीज हैं, आपकी मजबूत अर्थव्यवस्था है, उच्च जीवन स्तर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहते हैं यहाँ पे जेलें बहुत कम है, अपराध इतना कम है जिसके कारण से यहाँ पे जेल ही नहीं है। यहाँ पर नॉर्वे के तट पर एक द्वीप है आपका जिसका नाम है बेस्ट बॉय द्वीप। यहाँ पे दिखेगा मानचित्र में कि नहीं दिखेगा? ठीक है, नॉर्वे के तट से यहाँ पे जो जेलें अवस्थित हैं वो द्वीपों में बसा दी गई हैं जिसका नाम है बेस्ट बॉय। एक द्वीप है आपका, वहां पर एक जेल बनी हुई है, दुनिया की सबसे अनोखी जेल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो कैदियों को छोड़ दिया जाता है उस द्वीप में, उनको स्वतंत्र रखा जाता है। बस द्वीप में छोड़ आते हैं कि वो आ ना पाए, बस बाकी स्वतंत्र रहते हैं। ऐसे नहीं होता जैसे हमारे यहाँ 4 दीवारी में, स्वतंत्रता से रहते हैं और प्रकृति के बीच में काम करने की छूट रहती है कि बाकी मस्त रहो, देश में मत आना। खाना पीना सब मिलता है, सारी चीज़ें देते हैं। मतलब वो एक अपने आप में एक अलग टाइप की जेल है कि वहाँ अपराध किया, बाकी इंजॉय भी चल रहा है साथ साथ में। दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है उसको। समंदर है चारों तरफ, कहाँ जाओगे? ठीक है, तो एक मतलब आप सोच का स्तर समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 बातें और समझ लीजिए। कई सारे द्वीप समूह यहाँ पर पाए जाते हैं नॉर्वे की संप्रभुता में। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मैंने आपको बता दी, 3 देशों में, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, तीनों से लगती हैं। नॉर्वे फियोर्ड तटों के लिए जाना जाता है। ठीक है, फियोर्ड तटों के लिए इसकी भौगोलिक विशेषता है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर कुछ फियोर्ड तट बहुत फेमस हैं। जैसे एक आपका है सोंजे फियोर्ड तट, नॉर्वे का सबसे लंबा जो है फियोर्ड तट है आपका सोंजे फियोर्ड तट। ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा फियोर्ड तट नॉर्वे का सबसे बड़ा फियोर्ड तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे फियोर्ड तटों के बारे में है। यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है इसको थोड़ा सा गर्म रखती है आपको। यहाँ पे मैंने आपको बताया नदन लाइट्स के लिए जाना जाता है, जिसको अरोरा बोरेलिस कहते हैं। जितना भी उत्तरी ध्रुव में सूरज के प्रकाश के कारण, मैग्नेटिक प्रभाव के कारण पृथ्वी से यहाँ विशेष प्रकार की लाइटें चमकती हैं, वो कई रंग की लाइटें होती हैं जिनको अरोरा बोरेलिस कहते हैं। सर्दियों के दौरान ये घटना घटती है आपकी। उत्तरी आसमान हरा, पीला, जामुनी, कई प्रकार की जादुई रोशनियां होती हैं जिनको नदन लाइट्स कहते हैं। दुनिया का सबसे अनोखा जो है घटना यहाँ पे घटती है जिसको हम बोलते हैं अरोरा बोरेलिस। ठीक है, नोबेल का शांति पुरस्कार भी मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं पूरे देश में, लगभग 80% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने लग गए हैं यहाँ पे, ये भी आप समझ लीजिए। नॉर्वे में तेल और ये सब मिलता है। जो उत्तरी सागर है ना, ये आपका उत्तरी सागर में, यहाँ पर उत्तरी सागर में बहुत सारा तेल वगैरह है। तो जो तेल वगैरह यहाँ पर है, तेल है, गैस है, उससे जितनी भी इनकम इनको प्राप्त होती है उसके लिए इन्होंने एक फंड बनाया जिसको सॉवरेन वेल्थ फंड बोलते हैं। नॉर्वे का एक फंड है, 28 ट्रिलियन से ज़्यादा उसकी पावर है। वो फंड को इन्होंने निवेश कर रखा है कई जगह पे। वो इनके देश के नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यानी अपने पैसे को इन्होंने क्या किया है, एक ऐसे सॉवरेन वेल्थ फंड के तौर पे लगा रखा है, पूरे विश्व में इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
ठीक है, तो ये आप सभी को दिमाग में बैठाना है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों में नॉर्वे इसीलिए बना हुआ है क्योंकि वित्तीय रूप से सुरक्षित है, प्राकृतिक रूप से सुंदर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत कम आबादी है। ठीक है, तो ये नॉर्वे देश के बारे में हो गई चर्चा। नॉर्वे देश में प्रधानमंत्री गए थे, उस पर हमारा एक डिटेल वीडियो हो चुका है। नार्डिक शिखर सम्मेलन पे हमारा डिटेल वीडियो हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये आपका कवर हो गया। अगला हम देश देखने वाले हैं इटली। ठीक है, नीदरलैंड हो गया, यूएई हो गया, स्वीडन हो गया, आज नॉर्वे हो गया। आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा इसको मैप में देख लेना अपने हिसाब से, सारा का सारा यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको दिखें सारी चीज़ें अपने हिसाब से भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। चलिए।